लड़की अपने तलाक के 7 साल बाद अफसर बन जाती है और अपने ऑफिस के बाहर अपनी सरकारी गाड़ी से कभी अंदर जाती है, कभी बाहर आती है, कभी कहीं जाती है, कभी कहीं जाती है, तो अपने उसके ऑफिस के बाहर एक लड़का कुल्फी बेचता हुआ दिखाई देता है। तो वो लड़की अपने घर से आते समय उस अपने ड्राइवर को बोलती है कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे कुल्फी खानी है, आप उस कुल्फी वाले से मुझे कुल्फी ला के दो। तो ड्राइवर उतर के जाता है और उसे कुल्फी ला के देता है और वो कुल्फी खा लेती है और हम लोग पीछे चली जाती है। ऐसे कंटिन्यू 2-3 दिन चलता है। तो एक दिन वो लड़की बोलती है आज मैं अपने आप जाऊंगी, अपने आप कुल्फी लेके आऊंगी। उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो कुल्फी लाने के लिए वहाँ पर अपने उस कुल्फी वाले पास जाती है, बोलती है कि मुझे कुल्फी दो। तो वो लड़की उसे देख कर हैरान हो जाती है, क्योंकि उस लड़के के मुंह पे मफलर बंधा हुआ था और लड़की के मुंह पे मास्क लगा हुआ था। तो लड़की को पहचान तो लगभग पहचान लेती है कि ये मेरा पति है, लेकिन वो कन्फर्म नहीं हो पाता क्योंकि उसके मुंह पे मफलर बंधा हुआ था और उस लड़की के मुंह पे मास्क लगा हुआ था। लड़का भी नहीं पहचान पाता। लड़की उससे कुल्फी लेती है। कुल्फी लेने के बाद अपने गाड़ी में बैठ जाती है और अपने ऑफिस में चली जाती है। ऐसी कहानी है एक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत रोचक कहानी है जो कि आप सुन के आप बहुत अच्छी लगेगी। आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मेरा नाम विनोद कुमार। यह कहानी एक बिहार की है। बिहार में एक जिले में मनीषा नाम की लड़की थी। वो लड़की पटना में पढ़ती थी, 3-4 साल से वहीं पढ़ती थी। उसका एक पिताजी उसके सरकारी टीचर थे। तो पिताजी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो 3 बहनें थी, उसका भाई नहीं था एक भी। तो पिताजी सोचते थे आज धीरे धीरे करके मैं तीनों बहनों की अच्छी जगह सगाई कर दूं और अच्छी जगह उसकी शादी कर दूं, जिससे कि मेरा भी धीरे धीरे बोझ हल्का हो जाएगा और मेरे बच्चे भी अच्छे जगह सेटल हो जाएंगे और उनके अच्छा परिवार मिल जाएगा। तो पिताजी मनीषा के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढते हैं। लड़का ढूंढ के उसके परिवार से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और उसकी सगाई के लिए बात करते हैं। तभी मनीषा से पूछा जाता है। मनीषा एक बार तो थोड़ा वो पिताजी को बोलती है, पिताजी भी मेरी उम्र नहीं हुई है, मुझे पढ़ना है, आप सगाई कर रहे हो। तो पिताजी बोलते हैं बेटा मेरे सिर ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, मैं परिवार में अकेला हूँ, बीमार भी रहता हूँ, कहीं को कुछ हो गया आप तीनों का कौन रखवाला होगा, कौन आपको संभालेगा। इसलिए मनीषा उनके पिताजी के सामने जिद भी नहीं कर पाती, ना को बोल सकती। एक दिन उसके पिताजी मोहित के परिवार से मिलने जाते हैं और मनीषा को साथ ले जाते हैं। दोनों मोहित और मनीषा के परिवार वाले दोनों आमने सामने बैठ के बात करते हैं और सगाई पक्की हो जाती है और उनकी शादी भी करने के लिए उनकी तारीख भी फिक्स हो जाती है। और धीरे धीरे कुछ टाइम बाद मनीषा की मोहित शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद मनीषा अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में वहां पर देखती है तो मोहित का परिवार बहुत बड़ा संपन्न परिवार था और पैसे वाले थे, जमीन भी थी, दुकानें भी थी। लोग आसपास वाले लड़के मोहल्ले वाले भी उनके अच्छी आन जान था, अच्छा उनका आगे पीछे घूमते थे। तो मोहल्ले वाले भी और लोग वाले परिवार वाले जलते भी थे कि भाई कहीं इतने रुपए इसके पास है, इतना पैसा है, तो कैसे इसको इसकी ऐसी हालत करें ताकि धीरे धीरे पैसा कम हो जाए, ये पैसा अपने पास आ जाए। उसके परिवार वाले भी तो मोहित धीरे धीरे अपने पड़ोसियों के दोस्तों से मिलके शराब वगैरह पीने लग गया और शराब पीता गया, नशा करने लग गया। धीरे धीरे जमीन भी बेचने, तो जमीन भी थोड़ी बहुत बेच दी, पैसे वो भी लगाने लग गया और दुकान का भी काम धीरे ठप होने लग गया। अपने घर पर जब मनीषा उसको रोकती तो मनीषा को डांटता मारता, लेकिन वो किसी का नहीं सुनता और ना अपने पिताजी की सुनता, ना अपने गाँव की मनीषा की, ना माँ की सुनता। धीरे धीरे उसकी आदतें बढ़ती गई। दोस्तों को पता लगने लग गया कि भाई ये हमारे जाल में फंस रहा है और धीरे धीरे करके उसकी जमीन वगैरह, दुकानें, सब कुछ हटने लग गए। तो एक दिन मनीषा ने अपने पिताजी को बोला। पिताजी ने भी इन बातों को अनसुनी कर दी और बोल दिया कि कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। ऐसा सिलसिला लगभग 5-6 महीने चला। मनीषा शादी को लगभग 5 महीने हो गए थे और आसपास वाले लड़के भी इनकी गलत संगत के कारण भी मोहित उनकी संगत में फंसता गया। और एक दिन मनीषा ने अपने पिताजी को फोन किया, बोला कि पिताजी मेरे को यहाँ पर मारा जाता है और डांटा जाता है, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है, मेरे से घर में नहीं रहना है, मेरे को 1 मिनट भी नहीं रहना है, ना मेरा मन लगता है, आप आओ और उनसे बात करो और मैं 1 मिनट में नहीं रहूंगी, मुझे नहीं पता। तो उसके मनीषा के पिताजी उनके मोहित के घर जाते हैं। जाने के बाद वहां पर बातचीत होती है तो मोहित के पिताजी और बोलते हैं, मोहित भी उनकी एक ही नहीं सुनता, उनको वो अपने मन में है तो वही करता। लेकिन एक मनीषा अपने पापा के साथ अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद में कोर्ट में केस कर देती है, बोलती है कि मुझे तलाक चाहिए।
तो कुछ टाइम बाद कोर्ट में एक तारीख मिलती है, एक तारीख के बाद एक कोई तारीख जो कि 6 महीने का अंतराल, उस तारीख के अंदर 6 महीने का अंतराल होता है। तो वो 6 महीने बाद मनीषा के परिवार वाले और मनीषा के मोहित के परिवार वाले कोर्ट में जाते हैं, जज साहब के सामने पेश होते हैं और बोलते हैं कि मोहित क्या तुम्हें तलाक चाहिए? जज साहब पूछते हैं तो जब मोहित बोलता है जी सर हमें तलाक चाहिए। तो वही बात मनीषा से पूछ सकती है। मनीषा बोलती है कि सर मुझे मोहित से कोई इतराज नहीं है, अगर ये दारू नहीं पिए, अगर नशा नहीं करे, अगर मेरे को ना मारे ना डांटे मेरे को, तो मैं मोहित के साथ रहने के लिए तैयार हूँ। अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो मुझे फिर मैं तलाक लूंगी। मोहित बोलता है मुझे नहीं रहना इसके साथ में, मुझे तलाक चाहिए। तो जज साहब भी मजबूर हो जाते हैं और उनका तलाक हो जाता है। तलाक हो जाने के बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अलग हो जाने के बाद कुछ दिन टाइम वो मोहित अपने घर के चला जाता है। तो मोहित के कुछ टाइम बाद उसके पिताजी भी एक्सपायर हो जाते हैं। पिताजी एक्सपायर होने के बाद में उनकी स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है। मोहित का दुकान भी लोगों ने गहने रखवा ली थी, कुछ पैसे दे के दुकान लिखवा ली और कुछ पैसे दे के जमीन का टुकड़ा भी उनका, जैसे थोड़ा टुकड़ा इधर दे दिया, थोड़ा इधर दे दिया टुकड़ा, ऐसे करके पूरी जमीन भी लोगों ने लिखवा ली। और मोहित की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि वो दिहाड़ी मजदूरी वगैरह करने लग गया था। और मनीषा भी वहां से निकलने के बाद पटना चली गई। पटना में 4 साल पढ़ाई करने के बाद एक वैकेंसी के अंदर उसने अप्लाई किया। तो अप्लाई किया तो उस वहाँ पर एक अच्छी पोस्ट पर, तहसीलदार पोस्ट पर उसकी ज्वाइनिंग नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद वहीं पास में उसकी पोस्टिंग हो गई। तो उसके परिवार वाले बहुत खुश थे, जैसा चाह रहे थे वैसा ही हो रहा था। और परिवार वाले भी सोच रहे थे कि मेरी बेटी के अच्छे संस्कार थे, अच्छे पढ़ी लिखी, नौकरी लग गई। परिवार वाले उससे बहुत खुश थे। तो एक दिन उसके पिताजी ने बोला बेटा आप तीनों बहनों की शादी कर देता हूँ मैं। तो मनीषा बोलती है पापा पहले 2 छोटी बहनें हैं, इनकी शादी करेंगे, उसके बाद में मैं शादी करूंगी। तो ऐसे ऐसे करके बात चलती गई। मनीषा की शादी के लगभग 7 साल हो चुके थे। एक दिन उसकी पोस्टिंग कहीं उस साइड में गांव में हो गई, तहसील के अंदर। तो वहीं वो लड़की मनीषा अपने गाड़ी, अपने जहाँ से मकान था, मकान से वो गाड़ी के अंदर जाती, गाड़ी के अंदर आती। तो वैसे ही वहां से वो कुल्फी वाला, आइसक्रीम वाला जो लड़का था मोहित, वो वहाँ एक आइसक्रीम का ठेला लगा रखा था। वो मनीषा वहां से उतरती, वो एक अपने ड्राइवर को बोला कि मेरे को आइसक्रीम खानी है, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ड्राइवर बोला ठीक है मैडम आपको हम आइसक्रीम ला के देते हैं। तो ड्राइवर वहाँ से उसको मैडम को आइसक्रीम ला के दी, आइसक्रीम खाई, अंदर चली गई, अपना काम किया। तो एक कंटिन्यूस चलता गया। लेकिन एक दिन सुबह का टाइम था, मनीषा अपने ऑफिस से घर से अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी। तो मनीषा ने देखा कि वो आइसक्रीम वाला, सुबह का टाइम था ना, गर्मी धूप भी इतनी नहीं थी, गर्मी भी इतनी कम थी, तो आइसक्रीम वाला अपने ठेला जा रहा था। तो मनीषा ने देखा, उसको देखने के बाद वो हैरान हो गई और अंदर चले गया। ड्राइवर को बोला ठीक है आप अंदर चलो। अंदर जाने के बाद वो कुछ देर ऑफिस में बैठी रही, सोचती रही ये तो मोहित है, मोहित की है, ऐसी क्या कंडीशन होगी, ऐसी क्या मजबूरी होगी जो इतना पैसा भी होते हुए भी, इतना पैसा था उसके पास, इतनी जमीन थी, दुकानें थी, आज ये आइसक्रीम का ठेला लगा रहा है। लेकिन कुछ देर सोचते सोचते उसने अपने कर्मचारी को बोला जो बाहर एक आइसक्रीम वाला ठेला लगा रहा है उसको बुला के लाओ। तो वहां से वो कर्मचारी आता है और मोहित को बोलता है कि आपको मैडम ने बुलाया है। तो मोहित बोलता है सर ऐसी क्या गलती होगी हमारी जिससे मुझे मैडम ने बुलाया, अगर मेरे को ठेला नहीं लगाने देते तो मैं यहाँ से ठेला उठा के चला जाऊंगा दूर और कहीं लगा लूंगा। आप मैडम को बोलिए मेरे को चालान ना करे, फाइन ना लगाए कोई भी, जिससे मैं इतना नहीं भर पाऊंगा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। तो वो उसका कर्मचारी बोलता है कि आप एक बार जाके मैडम से मिलिए ताकि आपको क्या बात करनी है क्या नहीं करनी मुझे नहीं पता, लेकिन आप एक बार मैडम से मिलो और बात करो, उसके बाद ही आपको पता लगे क्या कहानी है क्या नहीं, किस लिए बुलाया है। तो मोहित अंदर जाता है। जाने के बाद मोहित अंदर जाता है तो बस मनीषा मुंह पे मास्क लगा के बैठी होती है। तो मोहित बोलता है मैडम जी नमस्ते, मेरे से क्या गलती हो गई, अगर मेरा ठेला चकवाना है तो मैं से उठा के ले जाऊंगा और ठेले को दूर लगा लूंगा, आप मेरा प्लीज चलान मत करिए, और मैं गरीब आदमी हूँ और ऐसा कुछ करने से मेरा पैसे कहाँ से, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ दिन में, थोड़ा बहुत काम चलता है इससे। तो मनीषा उसको देख के अपना मास्क उतार दिया। देखने के बाद मोहित अचंभा कर लेता है कि ये क्या अचानक कैसे। तो मनीषा बोलती है आपने मुझे पहचाना क्या। मोहित देखने के बाद ऐसे ही अक्का पक्का रह जाता है और बोलता है कि पहचान तो लिया, आप इस जगह ऐसे। तो मनीषा बोलती है कि आप बैठो यहाँ पर। बैठने के बाद कुछ देर बातें करते हैं। बातें करने के बाद सारी कहानी बताता है मोहित ऐसे करके, मेरे पिताजी घर पर आप माँ पापा कैसे हैं, मनीषा पूछती है। तो मोहित बोलता है कि मेरे पापा की कुछ टाइम बाद, अपने तलाक के कुछ टाइम बाद पापा की डेथ हो गई और आस पड़ोस वालों ने, मेरे परिवार वालों ने, आज लड़कों ने मेरी जमीन भी लिखवा ली
पैसे दिए, 5 लाख रुपए दिए और जमीन लिखवा ली। अगर दोबारा पैसे मांगने जाता हूँ तो वो मेरे मारने के लिए मेरे पीछे भागते हैं। और दुकान भी लिखवा ली, आज मेरे पास कुछ नहीं है और मैं यहाँ पे कुल्फी का ठेला लगाता हूँ बस। तो मेरी सारी इस बात को सुनकर ऐसे हैरान हो गई कि ऐसा न कैसे कैसे हुआ। तो फिर मनीषा अपने उसी गांव के तहसीलदार से बात करती है। बात करने के बाद उसका जो भी जमीन कागजात होते हैं वो निकालने के लिए बोलती है, दुकान के जो भी कागज निकालने के लिए बोलती है। धीरे धीरे 1 साल के अंदर जो जमीन के और है वो भी उसके जमीन में वापस पहले वाले दिन धीरे धीरे वापस आने शुरू हो जाते हैं। जमीन भी थोड़ी मिल गई, दुकान भी मिल गई। तो वो मनीषा बोलती है उसको कि आप किसी को बताना मत कि आप अपना रिश्ता है, क्या अपना रिश्ता नहीं है। तो अगर आप वहाँ आइसक्रीम का ठेला मत लगाओ, अंदर आपको मैं दुकान दिला देती हूँ, वहाँ दुकान कर लो जिससे आपका काम चल जाएगा। तो मोहित वहाँ से निकल जाता है। जाने के बाद अपने कुल्फी बेचना, आइसक्रीम बेचना वापस शुरू कर देता है। तो मनीषा ऐसे करते करते थोड़ा टाइम निकलता है। 2 साल बाद जो भी जमीन के कागज है, जो भी उसके दुकान के और के लोगों ने पैसे दिए हुए, तो लोग सोचते हैं कि इसके पीछे किसी न किसी बड़े आदमी का हाथ है। पता नहीं किस आदमी का हाथ है, क्योंकि इसके पिताजी भी एक्सपायर हो चुके थे और जो इसकी पत्नी थी वो तो तलाक हो चुका है बहुत टाइम पहले। अब सभी लोग हैरान थे कि किसका हाथ है, क्यों ना पता किया जाए। तो पता किया, कोई कुछ पता नहीं मिला। तो उसके जमीन भी वापस आ गई और दुकान भी वापस आ गई। दुकान भी काम चलने लग गया। मोहित दुकान में बैठने लग गया, दुकान में काम चलाने लग गया। एक दिन मनीषा से मिलने के लिए मोहित गया तो मोहित बोलता है कि चलो अपने घर चलते हैं, तो पिछले जो भी अपना जो विवाद हुआ था उसके लिए माफी चाहता हूँ मैं। तो मनीषा बोलती है मुझे कुछ टाइम चाहिए, मैं एक दिन आपके पास मिलने के लिए जरूर आऊंगी और आप अपना जाओ, अपना काम करो। घर पर सब कैसे हैं? घर सब ठीक है। तो मोहित अपने घर आ जाता है। घर आ जाने के बाद दुकान का काम संभालता है, जमीन संभालता है, वही पैसे वही लेना देना सब कुछ वैसे ही उसका हो रहा था। माँ भी उसकी इतनी बुजुर्ग बूढ़ी हो चुकी थी। तो एक दिन मनीषा उसके घर आती है। घर आने के बाद उसके माँ से मिलती है। माँ बहुत खुश होती है। माँ बोलती है कि भाई मेरे बहुत दिन वापस लौट आए। तो दुकान में जाती है। मनीषा बोलती है क्यों ना अपनी शादी कर लें। तो किसी पास में एक मंदिर में जाके मनीषा और मोहित दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और वैसे ही अपनी जीवन लीला शुरू कर देते हैं और जैसे पहले थे और अच्छी खुशी जिंदगी जीने लग जाते हैं। तो इसी कहानी से हमें ये तात्पर्य निकलता है कि जो अपने घर के अंदर जो बेटियां होती है, बेटियां एक लक्ष्मी का रूप होती है। तो वो अगर किसी घर के अंदर एक बेटी है तो बेटी को कमजोर मत समझो, उस बेटी को बुरा भला मत को। वो अपने घर के अंदर लक्ष्मी है, क्या पता किस रूप के अंदर अपने घर के अंदर आई है वो। और बेटी को लक्ष्मी के रूप में बेटे से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। बेटे के बराबर रखो उसे। जो भी उसकी इच्छा हो उसकी पूरी करो। उसे बेटे और बेटी में दो बात ना करो। आज वो मनीषा उस घर के लिए लक्ष्मी का रूप था, जो कि सब कुछ उजड़ा हुआ, सब कुछ था उसके पास लेकिन उजड़ गया वापिस। फिर उस घर के अंदर वापिस सब कुछ आ गया। तो उसका पग फेरा, उसके जो लक्ष्मी के जो पैर थे उस लक्ष्मी मनीषा के, वो दोबारा उस घर के अंदर गए और उस घर के अंदर दोबारा खुशहालियां आ गई। और खूब खुशहालियां, वो पैसे, वो धन दौलत सब कुछ रहे। तो बेटियां हैं जो हमारे घर की लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी इतना रखे उसे, अगले घर उसको भी जाई भी सगाई करे, रिश्ता करे, अच्छा घर देखे, अच्छा परिवार देखे, अच्छे घर के अंदर भेजे, ताकि उसके घर के अंदर भी वो उसी ऐसे संस्कार दो ताकि उस घर के अंदर भी जाके वो वैसे ही संस्कारों से जीवन चलाए, अपने परिवार को खुश रख पाए। और इस कहानी से मेरा तात्पर्य निकलता है। जय हिंद, जय भारत।